ओम शांति। आज 8 मार्च 2022 है और आज का दिवस विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बाबा ने भी विशेष माताओं और बहनों को ही निमित्त बनाया, उनको ही ज्ञान का कलश दिया और उनके द्वारा ही बाबा ने कहा, मैं स्वर्ग के द्वार खोलूँगा। लेकिन उस स्वर्ग के द्वार तक पहुँचने के लिए अब समय है उड़ने का और उड़ाने का। तो आइए जानते हैं इस विषय पर आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। स्थूल कारोबार करते भी स्थिति सदा उपराम रहे। इशारे में सुना, डायरेक्शन दिया और फिर अव्यक्त वतन में जैसे साकार में देखा, अनुभव किया, नीचे आए, डायरेक्शन दिया, सुना और फिर ऊपर। अभी जिम्मेवारियां तो और भी बढ़ेंगी। ऐसे नहीं कि जिम्मेवारियां कम होंगी तब फरिश्ता बनेंगे, नहीं। जिम्मेवारियां निभाते हुए उपराम और दृष्टा रहने का अभ्यास करो, तब संपन्नता समीप आएगी। हम आत्माएं साकार रूप में भले ही पुरुषार्थी हैं, लेकिन बाबा हमेशा पूछते हैं, आखिर कब तक? ये पुरुषार्थ शब्द का सहारा आखिर कब तक? आखिर तो वो समय आ चुका है जब हम सभी को अपने फरिश्ता स्वरूप को इस वर्ल्ड की स्टेज पर, इस विश्व के मंच पर हमें प्रत्यक्ष करना है। इसी के लिए आज बाबा ने हमें अव्यक्त इशारों के अंदर उदाहरण दिया साकार स्वरूप का। जैसे साकार में मम्मा को देखा, बाबा को देखा, दोनों के ही जीवन का अनुभव ये है कि जब भी बाबा से पूछते थे, स्पेशली जब अंत के समय बाबा की फरिश्ता स्थिति या कर्मातीत स्टेज बहुत समीप थी, तो उस समय सबका अनुभव है कि बाबा समाचार सुनते हैं, सेवाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन हमेशा हर चीज़ की बाबा ने उस समय इकोनॉमी की, संकल्पों की भी इकोनॉमी, समय की भी इकोनॉमी। सुना, जो डायरेक्शन देना है दिया, लेकिन कभी भी विस्तार में नहीं गए। उस क्षण को, उस लम्हे को बिंदी लगा के तुरंत आने वाले समय के अंदर आगे बढ़ गए, क्योंकि हम समय के भी रचयिता हैं। ऐसे ही मम्मा भी कहते थे कि मैं केवल दृष्टि देने के लिए और टोली देने के लिए या बच्चों को कोई ज्ञान की बात समझाने के लिए ही नीचे होती हूँ, अन्यथा मैं बाबा के साथ अपने सूक्ष्म वतन में होती हूँ। दादियों को, दीदी को भी हमने देखा, हमेशा एक ही रट लगाई, अब घर जाना है, अब बस हमें अपना पाठ पूरा करना है। तो ये धुन जब हमें लगेगी और हम अपने अति व्यस्त जिम्मेवारियां, सेवाओं के बढ़ते हुए स्वरूप में भी रह करके हमेशा मन में यही रहेगा कि अब वापस चलने का समय है, तो हम सहज ही अपनी उपराम स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो आज हमारे लिए यही चिंतन बिंदु है कि मैं कर्म करने वाली मालिक हूँ, मैं समय की रचयिता हूँ। समय बहुत कम है, जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसमें ना उलझ करके, लेकिन मैं समय को रच रही हूँ और अपनी उपराम स्थिति बना रही हूँ। ओम शांति।